हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग आज डिस्कस करेंगे फंक्शन के बारे में। बेसिकली इसके पहले हम लोगों ने ऑर्डर पेयर और रिलेशन के बारे में पढ़ लिया है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन को, और हमें ये चीज़ समझना चाहिए कि फंक्शन एक ऐसा कंसेप्ट है जो आप कह सकते हो जो भी हम लोग आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे उसका एक इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन टॉपिक। तो ध्यान से इसको समझना है। सो फंक्शन, अभी पहले हम लोग इसकी इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इट इज काइंड ऑफ, आप कह सकते हो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ये रिलेशन का ही है, तो रिलेशन ही, लेकिन रिलेशन में भी एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। क्यों ऐसा स्पेशल है? क्योंकि ये कुछ रूल्स फॉलो करता है। फॉलो स्ट्रिक्ट रूल। तो रूल के बारे में हम लोग समझेंगे। पहले रिलेशन को ही समझ लेते हैं, है ना, ताकि वापस से हमें क्लैरिटी मिलेगा। तो रिलेशन बेसिकली क्या था? ये आपको कह सकते हो प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, जो कि हमें क्या देता था? हम रिलेशन जब फाइंड आउट करते थे, इट गिव्स अस प्रोडक्ट जिसमें हमें मिलता था ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें हमें मिलता था पेयर मिलता था, ऑर्डर्ड पेयर मिलता था, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट हो सकता है ना। अब ये ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पता है हमें कि जिसमें इसमें ए और बी, दैट इज ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ पे ए और बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या है? ए रिप्रेजेंट करता है इसमें डोमेन को, बी रिप्रेजेंट करता है इसमें कोडोमेन को। ए रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा डोमेन, बी रिप्रेजेंट कर रहा है कोडोमेन को। नाउ ए डोमेन, आई मीन ए जो डोमेन है हमारा, बेसिकली दिस इज आवर इनपुट, जिसमें एक एलिमेंट है ए। वही कोडोमेन हमारा हो गया बी, जो कि हमारा आउटपुट है। देयर इज ए रिलेशन ए एंड ए का बी से रिलेशन हमें पता है। बी को हम लोग कहते हैं बी इज एन इमेज ऑफ ए। ये ए का ही इमेज है। दैट्स हाउ वी बिल्ड रिलेशन। क्लियर? अब ये फंक्शन फिर कैसे अलग है? फंक्शन का जो स्ट्रिक्ट रूल का कंसेप्ट है वो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि एवरी इनपुट, जितने भी आप इनपुट दे रहे हो, उसका एग्जैक्ट वन आउटपुट होगा। मतलब क्या इसका? जब आपने ए दिया अंडर द फंक्शन, हम बात कर रहे हैं फंक्शन के अंडर में, ठीक है। जब आपने ए एज ए इनपुट दिया, आपने दिया, तो जो बी इमेज बन रहा है, बी इमेज ऑफ ए का इमेज है बी, नो डाउट। अंडर फंक्शन, मान लीजिए इसको मैं एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अंडर दिस फंक्शन सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगा। अब आप इससे ऐसे समझो, हमने लास्ट क्वेश्चन में एक देखा था कि इस साइड में एक वैल्यू था 9 और इस साइड में एक वैल्यू था -3 और 3। तो आप देखो यहां पे, यहां से ये दो वैल्यू की तरफ जा रहा है। यही चीज नहीं होना है। क्लियर है बात? इट्स अ काइंड ऑफ वन वे, है ना। ऐसा नहीं करना है कि हमारा जो एक इनपुट हम दे रहे हैं वो दो डिफरेंट आउटपुट दे, उसको एक ही आउटपुट देना पड़ेगा। क्लियर? बाय द वे, हम लोग इसको बोल सकते हैं ए जो है हमारा प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ। सेम फंक्शन के अंडर में बी हमारा प्री इमेज है, और इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि जो मेरा ए और बी है, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू फंक्शन। किस सिचुएशन में? जब फंक्शन ए
टू बी, जब हम लोग फंक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं ए से बी के बीच में। तो पहला रूल हमें समझ में आया कि हर एक इनपुट का, वट एवर इनपुट यू आर टेकिंग, इट ऑलवेज हैव वन आउटपुट। क्लियर? ओके। सेकेंड आप समझ लो कि कोई दो इनपुट है, यानी कि मल्टीपल इनपुट may have सेम आउटपुट, तो वो चलेगा। सी, जैसे आप इसी को देख लीजिए, 3 और -3 मेरा एज ए इनपुट है, और इनपुट में फंक्शन कुछ ऐसा है कि यही कि फंक्शन मेरा कुछ ऐसा है f(x) इज इक्वल टू x²। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो 9, तो आप इससे भी 9 पे रीच कर रहे हो, इस पे भी 9 पे रीच कर रहे हो। तो अगर मैं इसको इस सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूं, सेट बिल्डर फॉर्म में अगर इसको मैं लिखूंगा, दिस विल बी लाइक 9 - 3 एंड 9 3, ये अलाउ नहीं है। दो इनपुट, आई मीन एक इनपुट डिफरेंट आउटपुट को शो नहीं करेगा। अभी समझ में आएगा ये क्यों हो रहा है। ये वाला सेट बिल्डर 3 9 -3 9 ये चलेगा, दिस इज अलाउड। तो इसका एप्लीकेशन क्या है? इट हैज, आप जब तक एप्लीकेशन को फील करोगे ना, तब आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा, और इसका ह्यूज एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का टाइप्स तो हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी ऐसे समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे पॉपुलेशन मेजर करना है, पॉपुलेशन मेजर करना है। अब पॉपुलेशन कोई पर्टिकुलर, अगर एक सिटी, एक कंट्री, या फिर एक कोई छोटा सा डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, व्हाटएवर, उनका अगर पॉपुलेशन मैं फिगर आउट कर रहा हूं, मुझे पता चला कि सर्टेन पॉपुलेशन है, मैंने पता करने की कोशिश किया कि अच्छे इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, या पिछले साल का पॉपुलेशन, तो आप पिछले साल में चले गए, या और भी फैक्टर्स आप पता किए कि पॉपुलेशन होने का, तो आपको पता चला माइग्रेशन है ना, आई मीन इमिग्रेशन हो सकता है, बहुत सारे लोग आउट माइग्रेट किए हो, दैट इज एमिग्रेशन। और ऐसे कई सारे फैक्टर होते हैं पर्टिकुलर एक बात को डिफाइन करने के लिए। अब ये इससे कैसे यहां तक पहुंचा? फिर मान लीजिए मैं सिर्फ एक कंडीशन को ले रहा हूं, पिछले साल का पॉपुलेशन, ऐसे ही मैं इसके बैक में गया, उसके पिछले साल का तो ये किस रिलेशन को, पैटर्न को फॉलो कर रहा है। सपोज करिए मेरे पास एक सर्टेन, क्योंकि ये नेचुरल बिहेवियर है, तो हो सकता है कि इसमें क्योंकि नेचुरली ग्रो होता है तो एक्सपोनेंशियल बिहेवियर शो करे। खैर इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट एक सर्टेन बिहेवियर मैंने फिगर आउट कर लिया कि ये एक सर्टेन फॉर्मूला है कि समथिंग, मान लीजिए x + 2x² + 2x + 5, इस तरीके का पैटर्न ऑलमोस्ट फॉलो कर रहा है। तो ये मेरा फंक्शन हो जाएगा, फंक्शन हो गया, मींस जितना भी पॉपुलेशन है वो इसी पैटर्न को फॉलो करेगा। या फिर कुछ देखो, हमारे रियल लाइफ में ऐसे कई सारे मल्टीपल एक्टिविटीज होते हैं जो हमें डील करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के लिए, चलो बता ही देता हूं, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कन्वर्जन यानी कि जैसे डेटा कन्वर्जन, किसी को मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, किसी को डॉलर को रुपीज में चेंज करना है। सो दीज काइंड ऑफ कन्वर्जन कंटिन्यूअसली टेक प्लेस। तो ये जो कन्वर्जन है, यानी आपने सर्टेन रुपीज, 1 रुपया एंटर किया, दिस इज आवर इनपुट, और आउटपुट में मिला मान लीजिए व्हाटएवर डॉलर इज, दैट इज 1 बाई, इफ इट इज 95 या 90 तो 1/90 हो गया, या फिर $90 को आपने इनपुट किया तो वो हमें मिल गया। तो ये कुछ फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, रिलेशन फॉलो कर रहा है। ये जो रिलेशन फॉलो कर रहा है यही हमारा फंक्शन है। दैट इज, मान लीजिए ये फॉलो कर रहा है 95 × x डॉलर, सपोज करिए रुपी के लिए, आपने सॉरी रुपीस के लिए, हाँ, आपने मान लीजिए $1 किया तो 95 × 1 बोल देगा 95 रुपीस। अब आप कितने भी डालते रहिए, ये डायरेक्ट जो है कन्वर्ट हो रहा है। इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं लीनियर। लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बताया ना, नेचुरल ग्रोथ है,
नेचुरल ग्रोथ, जैसे किसी ने पैसे बैंक में जमा कर दिए तो वो कंटिन्यूअस ग्रो कर रहा है, तो वो एक तरीके से एक्सपोनेंशियल रिलेशन को फॉलो करता है। क्लियर है? ऐसे ही आप कंटिन्यूअस मोशन देखने को मिलेगा, सर्टेन मोशन, सर्टेन कर्व स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, वो एक अलग तरीके का फॉर्मूला फॉलो करता है। सो आप कह सकते हो कि फंक्शन इज अ काइंड ऑफ फॉर्मूला भी कह दो, नो डाउट चलेगा, ठीक है। फंक्शन वो फॉर्मूला, बट हर एक सिचुएशन, हर एक कंडीशन के लिए वो फॉर्मूला अलग होगा ना, और यही वो चीज है जो मैथमेटिक्स का फाउंडेशन बना। क्लियर है? तो पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बेसिस पे एक दो एग्जांपल देखेंगे, थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए, फिर हम लोग इस वाले पॉइंट पे आएंगे, अलग अलग तरह के जो फंक्शंस है और जो डिस्कस करेंगे, जो बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से मान लीजिए 4-5 है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उतने ही है, पता नहीं कितने फंक्शन है, आप अपना खुद का फंक्शन बना सकते हो, नॉट अ बिग डील, खुद का बना सकते हो फंक्शन। ये आपने फील किया, समझ लिया, आई होप। इसको बिठाते हैं और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं थोड़ी सी और क्लैरिटी के लिए। इस एग्जांपल को देखिए, आपके बुक में दिया हुआ है, तो आप चाहो तो बुक से ओपन करके आप समझ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो क्वेश्चन पहला दिया हुआ है कि n हमारा एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, उसके बीच का जो रिलेशन है, तो नेचुरल नंबर्स के बीच का रिलेशन है एक्स वाई, जो कि आ रहा है पेयर के फॉर्म में, y इज इक्वल टू 2x, ये एक सर्टेन रिलेशन दिया हुआ है कि y कैसे फॉलो कर रहा है, एक्स वाई हमारा बिलोंग्स टू n, इसका डोमेन, कोडोमेन और ये सारी चीजें बताना है। तो अगर मान लीजिए, क्योंकि दोनों ही नेचुरल नंबर है, तो हम लोग एक्स को जो है लेते हैं 1 2 3, ऐसे 1 2 3 इतना लेते हैं वैल्यू, ठीक है। तो हमारा अगर रिलेशन बनेगा समथिंग लाइक, अगर मैंने x लिया 1, तो मेरा y इज इक्वल टू 2x है, तो 2 हो जाएगा। अगर मैंने y लिया 2, x लिया 2, तो मेरा y हो जाएगा 4। अगर मैंने x लिया 3, तो y हो गया 6। इसको मैं डोमेन और कोडोमेन के फॉर्म में बनाऊं, तो ये तो वैसे भी डॉट डॉट आगे बढ़ता चला जाएगा इनफाइनाइट, जितना आप चाहो। तो अगर मैं इसका डोमेन बनाऊं, दिस इज माय डोमेन 1 2 3, एंड दिस इज माय कोडोमेन दैट इज 2 4 6, और सब में देखोगे तो एक यूनिक रिलेशन है, 1 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 6 के साथ। ये डोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया, यही हमारा रेंज हो गया। और अगर तीनों डोमेन कोडोमेन की बात करें, ये सब के सब क्या है, ऑल आर नेचुरल नंबर। तो डोमेन कोडोमेन ये सब किससे बिलोंग कर रहे हैं, सब के सब बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से। तो क्वेश्चन है, ये फंक्शन है कि नहीं? ये फंक्शन है। फंक्शन क्यों है? क्योंकि ये स्ट्रिक्ट रूल फॉलो कर रहा है और एक इनपुट का एक ही आउटपुट है, दैट इज द रीजन ये हमारा फंक्शन है। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखिए, अगर मैं इस वाले का डोमेन और कोडोमेन बनाऊं, तो फर्स्ट वाले का, तो 2 3 4 2 3 4 और 1 1 2, 1 को एक ही बार लिखते हैं, कोई इश्यू नहीं है, 1 और 2, 2 और 3 का जो आउटपुट है, जो हमें मिल रहा है आंसर, वो 1, 3 का भी 1, 4 का 2। तो अगर यहां पे देखने वाली बात ये है कि मल्टीपल इनपुट हमारा, दिस इज मल्टीपल इनपुट है, बट आउटपुट हमारा फिक्स है, आउटपुट कह सकते हो 1 आउटपुट। ये भी एक तरह से क्या है, ये भी क्या है, एक तरह से फंक्शन के रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शन हुआ। बस यही दो चीज समझना है, एक तो हर एक इनपुट का मींस एवरी इनपुट का एक आउटपुट होना चाहिए, दूसरी बात मल्टीपल इनपुट का एक ही आउटपुट चलेगा। इस वाले में देखते हैं, सेकेंड वाले पोर्शन में 2 2 3 4 2 2 3 4 2 4 3 4 2 2 3 4। अब देखो, अब अगर आप देखिए इस 2 का जो
आउटकम है, एक तो इस पे गया और इस एक 2 का आउटकम जो है, आउटपुट जो है 4 पे गया। अब एक इनपुट, 1 इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट, मल्टीपल आउटपुट, ये अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड। और रीजन आप समझो क्यों अलाउड नहीं है। अल्टीमेटली जैसे आप कोई चीज एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है, एनालिसिस कर रहे हो, कोई एक पॉइंट पे एनालिसिस कर रहे हो, अगर किसी बात को आपने पीछे रेफरेंस लिया कि मुझे, जैसे हमने पॉपुलेशन का ही रेफरेंस लिया था, तो पॉपुलेशन का अगर 2 डेटा आने लगा आउटपुट में, फिर तो काम हो चुका, फिर तो नहीं हो पाएगा एग्जैक्ट। आप कह सकते हो कि उसका जो कैलकुलेशन है सारा का सारा वही गलत हो जाएगा, तो ये चीज अलाउ नहीं हो सकता। लेकिन आप 2 इनपुट से एक इनपुट एक आउटपुट अलाउ है। गेटिंग माई पॉइंट? अगर एक ही इनपुट के 2 आंसर मिलेंगे तो भाई कौन सा सही है नहीं पता। तो हमने फंक्शन के केस में ये स्ट्रिक्ट रूल कर दिया था कि हमें जो है हमारा आउटपुट एक ही चाहिए। आप बेशक 10 इनपुट लेके आओ, लेकिन आउटपुट मेरा एक होना चाहिए। ये क्लियर हुआ? सो दिस वन नॉट अ फंक्शन। व्हाट अबाउट दिस? इसको देख लेते हैं, थोड़ा ज्यादा वैल्यूज है ना, तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। दिस इज नाउ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5 6 7। सो दिस इज, यस दिस इज फंक्शन, फंक्शन के रूल को फॉलो कर रहा है, ये भी फंक्शन के रूल को फॉलो कर रहा है। दिस इज करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज करेक्ट। गेटिंग माई पॉइंट? वेरी गुड, ठीक है। अब जरा इसको समझते हैं। इसने दिया हुआ है कि लेट n इज द नेचुरल नंबर, डिफाइन रियल वैल्यू फंक्शन। रियल वैल्यू फंक्शन ज्यादा कुछ नहीं है। रियल वैल्यू का मतलब ये हो गया कि फंक्शन के जो सेट्स होते हैं, जो डोमेन चाहे को डोमेन, इनमें से कोई भी एक जो है क्या है, रियल वैल्यूज है। इसमें रियल वैल्यूज का मतलब वही इरेशनल, रेशनल सब के सब पड़े हुए हैं। तो इसका जो फंक्शन बनेगा दैट इज रियल वैल्यू फंक्शन, दैट्स इट, ज्यादा कुछ नहीं है। क्लियर? अब जरा एक्स वाई के भी कंसेप्ट को समझते हैं। इसको एक सेकंड में मिटा दूं जरा सा बस। सो लास्ट क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो बहुत इजी है। आप इसको सीधे सीधे वैल्यूज रख के निकाल सकते हो, क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स को फॉलो कर रहा है ना। तो बाय डिफॉल्ट ये रियल वैल्यूड फंक्शन होंगे, क्योंकि ये रियल वैल्यूज ही है। नेचुरल नंबर भी रियल वैल्यूज में ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर y निकालना चाहो तो fx क्या हो जाएगा, 1 रखने पर 2 इंटू 1 प्लस 1 3, इसी तरह से 2 4 5 3 6 7 8 9 10 11 13 15। तो नॉट अ बिग डील। बट अब समझने वाली बात क्या है, मैथमेटिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो रहता है कि जो हमारे रियल लाइफ के इवेंट्स होते हैं उसका विजुअल प्रेजेंटेशन, मीन्स उसको बेहतर तरीके से हम इंटरप्रेट कर सके। और इसी इंटरप्रिटेशन के लिए हम लोग क्या करते थे, उनको नंबर लाइन पे प्रेजेंट करने की कोशिश करते थे, नंबर लाइन पे प्रेजेंट करने की कोशिश करते थे। फंक्शन को भी प्रॉपर विजुअलाइज करने की, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा ये दूसरा वैल्यू क्या है, यही फंक्शन का वैल्यू है ना, जो वैल्यू आ रहा है। इसको बेहतर तरीके से विजुअलाइज करने के लिए हमने जो है इसको क्या किया, एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। तो जो भी एक्स हम इनपुट ले रहे हैं, वॉट एवर इनपुट कमिंग, इसका जो वेरिएशन आ रहा है वो हम लोग वाई एक्सिस कह लो या इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन हम देख सकते हैं। क्लियर? तो जितने भी आप कंसेप्ट अब आप आगे पढ़ोगे ज्यादातर इसी पॉइंट ऑफ व्यू से, फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये थोड़ा इजी रहता है विजुअलाइज करने के लिए कि एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं सम फंक्शंस और कुछ ग्राफ के बारे में। ठीक है, इसको मिटाते हैं। तो कुछ बेसिक फंक्शंस और उसके ग्राफ, जैसे कि सबसे पहला नंबर 1 आइडेंटिटी फंक्शन।
आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब ये है कि आप कह सकते हो इनपुट जो है आउटपुट के इक्वल है। इस केस में इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। सो फंक्शन में लिख सकता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जहां एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर रख लेते हैं। ठीक है, अब इसको अगर आप समझना चाहो, आप इसको लीनियर फंक्शन भी कह सकते हो, जिसके अंदर जो डायग्राम बनेगा इट्स अ काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन। आप x का वैल्यू 0 करोगे तो 0 आएगा, y का वैल्यू या फंक्शन का वैल्यू x का वैल्यू 1 करोगे तो y का वैल्यू 1 आएगा। इस तरह से ये एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा। ठीक है ना, मैंने एप्लीकेशन इसका पहले ही बता दिया। ऐसे इसको लीनियर फंक्शन भी आप कह लो। ऐसे फंक्शन जो है कहाँ पे ज्यादा काम आते हैं, जहां पे डायरेक्ट कन्वर्जन करना हो रियल लाइफ में, जहां पे कन्वर्जन चीजों से डील करना हो। जैसे हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है ना। इसके अलावा डॉलर को मुझे रुपी में चेंज करना है। ऐसे कई सारे वैल्यूज होते हैं, फॉरेनहाइट हो गया, सेल्सियस हो गया, ऐसे कई सारे वैल्यूज होते हैं जिसे हमें डायरेक्ट कन्वर्जन करना रहता है। तो ऐसे में इस तरह के फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सेकंड आप कह सकते हो कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, बाय द वे जब आप लीनियर फंक्शन कह रहे हो तो फिर वो एक्स नहीं रहेगा, इनपुट आउटपुट उसका चेंज भी हो सकता है, नॉट अ बिग डील, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा दिया। कांस्टेंट फंक्शन में क्या रहेगा कि एक तरह से आप इनपुट कुछ भी देते जाओ, इररिस्पेक्टिव ऑफ इनपुट आउटपुट विल ऑलवेज कांस्टेंट, एक वैल्यू। तो आउटपुट का मतलब क्या है, ये बेसिकली वाई, मान लीजिए कांस्टेंट मेरा 5 है, इसमें भी इनपुट है, इनपुट दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर। जैसे एग्जांपल के लिए आर मेरा एफ मेरा आई मीन फंक्शन मेरा है 4, तो 4 वट एवर आप एक्स देते जाइए वो हर बार मान लीजिए फंक्शन का मतलब वाई वैल्यू हमेशा 4 ही आएगा। तो काइंड ऑफ सिंगल लाइन। ठीक है, ऐसे भी लाइफ में बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं, स्पेशली जब आप थोड़े से हायर लेवल का मतलब इंडस्ट्रियल लेवल की चीज़ों को कैलकुलेट वगैरह करोगे तो बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जहाँ पे फिक्स कॉस्ट टाइप का कंसेप्ट हो। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब कॉस्ट वैल्यू आई मीन जो भी उसका प्राइस लग रहा है तो उसमें कुछ पैसे फिक्स है, यानी इतना तो लगेगा ही लगेगा, इसके बाद ही जो आप प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना हो। तो ऐसी चीज़ों से भी डील करना रहता है। दैट इज द रीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ your input something not going to be changed, that is what the constant is। तो कुछ ऐसे ही फंक्शन होते हैं, कुछ आपके हो गए, जैसे एग्जांपल के लिए थर्ड हो गया आपका पॉलिनोमियल फंक्शन, और भी देखेंगे भी, पहले इसका एक समझ ले। पॉलिनोमियल फंक्शन, हमें पॉलिनोमियल के कंसेप्ट से क्लियर होना चाहिए। पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, समथिंग लाइक ax पावर n। अगर आप इस तरह से जाओ तो मान लीजिए कोई मेरा nth नंबर कांस्टेंट है, उसके x के पावर n है, फिर उसके बाद an-1 x पावर n-1 एंड सो ऑन, आप चलते चले जाओ a0 तक। ठीक है, जहां ये वैल्यूज क्या है, a हमारा एक तरह से कांस्टेंट है, कोफिशिएंट कह लो, कोफिशिएंट जो बिलोंग करेगा, a मेरा कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट बिलोंग करेगा रियल नंबर से। n मेरा जो है आप कह सकते हो इस केस में हम लोग नॉन निगेटिव इंटीजर कर लेते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर। बेसिकली हमें ये समझ में आना चाहिए कि जब हम लोग पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो किस तरीके के फंक्शन से डील करेंगे। दैट इज एक्स पावर एक्स स्क्वायर। याद रहे कि एक्स जो है कहीं से भी रैशनल नहीं होगा, उसका पावर जो एन होगा एन कैन नॉट बी रैशनल। प्रॉब्लम क्या है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मेरा रूट एक्स हो, ठीक है, रूट एक्स वाले सिनेरियो में हमारा एक्स कभी निगेटिव हो ही नहीं पाएगा। जैसे होता ना एक्स स्क्वायर -2x+5, तो फिर ये निगेटिव नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये निगेटिव अगर हुआ तो फिर आई का एंट्री हो जाएगा। आई का मतलब हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, इसलिए हम लोग अभी इससे डील नहीं कर रहे हैं।
हमारा क्या रहेगा, पॉलिनोमियल कई सारे नॉर्म्स होंगे, कई सारे टर्म्स होंगे, जिसमें जो एक्स होंगे ये पॉजिटिव टर्म में लिया जाए। मीन्स पॉजिटिव टर्म का मतलब ये है कि इसको ऐसे लिया जाए, रूट में नहीं लेना है। दैट इज द रीजन हम जो है रैशनल एन से डील नहीं करते हैं। ठीक है, अब ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये एक तरह के स्मूथ कर्व को रिप्रेजेंट करता है, स्मूथ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। अब इनका अगर यूज अगर आप देखोगे तो जैसे फिजिक्स में मोशंस वगैरह होता है ना, मोशंस वगैरह होता है, वहां पे हमें कर्व देखने रहता है। आप इंजीनियरिंग में डिजाइन वगैरह करते हैं हम लोग, डिजाइन वगैरह, वहां पे कई सारी चीजों में हमें कर्व देना पड़ता है, कर्व से। दैट इज द रीजन हमें इस तरह के वैल्यूज से डील करना रहता है, इस तरह के फंक्शन से हमें डील करना रहता है। तो कुछ एग्जांपल करते हैं तो थोड़ी और क्लैरिटी आएगा। ठीक है, सो इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कुछ लर्न भी करेंगे इसमें। तो क्वेश्चन है पहला हमारा, फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर बाय एफ एक्स, जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है, एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं वैल्यू देखूं एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर जो कि -4 से लेकर +4 तक, अगर मैं इसका टेबल बना दूं इस तरह से, सो एक्स और एफ एक्स, पहला वैल्यू है -4, एफ एक्स हो जाएगा 16। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर है। -4 से आप आ जाओ -3, ये हो जाएगा 9, -2 ये हो जाएगा 4, -1 ये हो जाएगा 1, 0 0 1 1 2 4 3 9 4 16। अब इसको अगर हम लोग ग्राफ पे प्रेजेंट करना चाहें तो, ग्राफ पे अगर प्रेजेंट करना चाहें तो हम लोग ग्राफ पे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज आवर y एंड दिस इज आवर x, क्योंकि मुझे y पे ज्यादा वैल्यू चाहिए, 16 तक चाहिए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16। सो दिस इज आवर 16। और किस पे, x किस पे है, -4 पे। 1 2 3 4, दिस इज आवर -4। सो वैल्यू विल बी लाइक दिस, यहां पे कुछ वैल्यू हुआ। ऐसे ही -3 पे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समथिंग लाइक दिस। -2 पे, -2 पर 4, 1 2 3 4, -2 पे 4, -1 पे 1, 0 पे 0। इसी तरह से ये आगे ऐसे मूव करेगा। अब इन पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करेंगे, या फिर हम लोग इसको और भी ज्यादा क्लैरिटी के लिए नंबर्स को और भी छोटे छोटे गैप में, जैसे अगर -4 लिया तो आप ले सकते हो -3.95, 3.90, 3.7, ऐसे करके अगर लोगे तो आप एग्जैक्ट इस तरह का कुछ डायग्राम आपको मिलेगा। -16 यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 -6, सॉरी 16 यहाँ पे भी, बस अंतर ये रहेगा, ये -4। क्लियर? ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ये कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ एक्स फंक्शन है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स स्क्वायर को। ठीक है, एक्स स्क्वायर को। कोई डाउट यहाँ पे? अब यहां से हमें एक विजुअल इंटरप्रिटेशन मिल गया ना कि वैल्यू जो है, मान लीजिए ये जो भी वैल्यू, इसके अगर मैं इधर मूव कर रहा हूं एक्स को, तो ये मेरा फंक्शन मेरा कम होता जा रहा है, एंड एट पॉइंट ऑफ 0 इट बिकम्स 0 एंड इट इज। इसको और भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हो, इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, फलाना ढिमकाना, वो सब बाद में हम लोग समझेंगे, अभी बस बेसिक बातों को समझते हैं हम लोग। ये क्लियर है? इसको बनाते हैं हम लोग एफ एक्स क्यूब को विद द सेम डेटा, दिस डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक सेकंड, बाय द वे इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दैट इज फंक्शन जो में है हमारा x,
एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू आर, दैट इज, फिर एक एक वैल्यू आप लिख सकते हो। ऐसे ही इसमें क्या है, हम लोग -4 से लेके -4 से लेके +4 के अलावा छोटा वैल्यू ले लेते हैं, -3 से ले लेते हैं। तो अगर मैंने -3 लिया तो 3 इंटू थ्री तो अल्टीमेटली मुझे मिलेगा -27, क्योंकि वैल्यू ज्यादा बड़ा हो जाएगा अगर मैं 64 पे चला गया। ऐसे ही -2 -8, ऐसे ही -1 1 0 0, इस वाले को कर रहे हैं, ठीक है। आप इसका फंक्शन लिखना चाहो तो ये ऐसे हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। 1 1 2 8 3 27। अब अगर इसको मैं ग्राफ पे बनाना चाहूं तो, एक्स क्यूब को ग्राफ पे बनाना चाहूं तो, दिस इज माई एक्स, दिस इज माई वाई, दिस इज, ऐसे कर लेते हैं, ये मैं कर देता हूं 5 10 15 20 25 -5 -10 -15 -20 -25। अब ये बोल रहा है कि जो है इधर कर लेते हैं 1 2 3, सिर्फ समझने के लिए मैं इस तरह से बना रहा हूं, कोई एग्जैक्ट हमारा स्केल नहीं है, ठीक है। -3 -27, इसका अगर कोऑर्डिनेशन देखें तो -3 यानी कि दिस वन एंड -27 यानी कि दिस वन, यहां पे आया वैल्यू। ऐसे ही -2 -8 समथिंग, -1 समवेयर, फिर +1 2 8, फिर 3 27। तो अगर आप देखोगे ग्राफ इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ये हमारा क्या है, fx = x³ का ग्राफ। क्लियर है? गुड। अब इस पे आते हैं, दिस इज आवर क्वेश्चन, दैट इज fx। रियल नंबर जो हम लोग रेंज ले रहे हैं, रियल नंबर में से इस एलिमेंट को हटाना है, यानी कि -0 को हमें नहीं कंसीडर करना है, r डिफाइन करना है fx। तो दिस इज अबाउट द रेशनल फंक्शन। तो रेशनल फंक्शन क्या होता है? रेशनल फंक्शन सिंपल, जैसे हमें रेशनल नंबर पता है fx/gx, ये हमारा रेशनल फंक्शन हुआ, यानी कि p/q के फॉर्मेट में। बस अंतर यही है कि gx का जो वैल्यू होगा कैन नॉट बी 0, ये 0 नहीं हो सकता, ये बात बस ध्यान में रखना है, ठीक है। रेशनल फंक्शन इन सच अ वे दैट gx कैन नॉट बी 0, ये तो रेशनैलिटी वाला कंसेप्ट था, ठीक है। तो एक सेकंड इसको मिटा देता हूं, फिर उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो रेशनल फंक्शन में जो fx और gx होगा वो हमारा पॉलिनोमियल होगा, ये ध्यान रहे, पॉलिनोमियल रहेगा वो, ठीक है। हमें फंक्शन दिया हुआ है 1/x। नाउ -2, अगर मैं इसको फंक्शन में एंटर कराऊं वैल्यू, यानी कि 1/-2 यानी कि -0.5, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा -0.67, क्योंकि 1/1.5 यानी 3/2, 2 ऊपर चला गया, -1/1 -1 -0.5, तो ये हो जाएगा 2, दैट इज -2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये 1 ही रहेगा, ये 2/3 यानी अगेन 0.67, और ये 1/2.5। इसको जरा प्रेजेंट करते हैं, इसको प्रेजेंट करते हैं, ज्यादा बड़े वैल्यू भी नहीं है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारा है 2, है ना, बाकी सब पॉइंट में है। तो 1 2 -1 -2, y में कहां तक वैल्यू जा रहा है, 4 तक जा रहा है ना, और 4 प्लस में है और माइनस में।
ठीक है, कोई नहीं, ऐसे ही डायरेक्ट लेते जाएंगे। तो पहला वैल्यू है जैसे -2 और -0.5। सो x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू आ रहा है मेरा -0.5 का मतलब ये हो गया कि जो 4 में डिवाइड करना है ना इसको, चलो ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, ये माइनस में है सब, प्लस के 1, 2, 3, 4 जा कैसे करते हैं। नाउ दिस इज, ये वैल्यू यहां पे आएगा -1.5 एंड 0.67। सो -1.5 दिस वन एंड 0.67, थोड़ा सा 0.67 1 से तो नीचे ही आएगा, थोड़ा सा थोड़ा सा नीचे, क्लियर। -1 और 1 ये यहां पे आ गया, -0.5 और -2, दिस इज दिस वन, 0.25 and 4, 0.25 and 4, ठीक है, 0.5 and 2। अच्छा, इसमें एक चीज मैंने नहीं लिखा लग रहा है, -0.25 है ना, एक और होगा -0.25, तो उसका वैल्यू आएगा, तो -0.25 उसका वैल्यू आया 4, यहाँ पे आएगा, ऐसा कुछ हो सकता है, मिस कर दिया होगा, कोई नहीं। फिर 0.25 4, 0.5 का वैल्यू 1, ये आ रहा है 2, और 1 का 1, 1.5 का 0.67 एंड 2 का 0.5। तो अगर मैं इस वैल्यू को कोशिश करूं फाइंड आउट करने का, ये ज्यादा इधर हो गया, समथिंग लाइक दिस, इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, एक वैल्यू इधर आ रहा है और एक वैल्यू यहां पे आ रहा है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। नाउ जीरो मैंने क्यों नहीं लिखा, क्यों हमारा gx जीरो नहीं हुआ, gx कैन नॉट बी जीरो, बिकॉज अगर मैं 1/0 कर दूंगा तो क्या होगा, दिस बिकम अनडिफाइंड, तो कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है, हमारा रैशनल में जो नीचे का वैल्यू है वो जीरो नहीं हो सकता है। यहां तक क्लैरिटी मिला, ये ग्राफ समझ में आया, 1/x का ग्राफ, दिस इज फंक्शन ऑफ 1/x, जो कि एक तरह का रैशनल फंक्शन है। याद रखना ये जो फंक्शन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं बेसिक फंक्शंस है, ताकि हमें आइडिया मिल जाए कि हम लोग सिचुएशन देख के अलग अलग फॉर्मूलाज, क्योंकि अलजेब्रा तो डेवलप हो ही गया था, उनके बेसिस पे अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करके हम लोग उसका प्रेजेंटेशन ग्राफिकल फॉर्म बना रहे थे, ताकि इजी वे से चीजों को इंटरप्रेट कर सके। तो इसको मिटाते हैं और एक और भी कुछ नए फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो दो और इंपॉर्टेंट हम लोग फंक्शन को देखते हैं, दैट इज 2 के 3 देख लेंगे। एक है आपका मॉड्यूलस फंक्शन, दूसरा है आपका सिग्नम या साइनम, वॉट एवर योर प्रोनाउंसिएशन, एक है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर। ना इसको थोड़ा सा मीन्स इसके एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। मॉड्यूलस फंक्शन बेसिकली किसी भी वैल्यू का मैग्नीट्यूड देता है, उसे डायरेक्शन से मतलब ही नहीं है, मतलब कोई साइन नहीं, ओनली पॉजिटिव वैल्यू, ओनली पॉजिटिव वैल्यू। इसी तरीके से सिग्नम में, साइनम फंक्शन में ओनली डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन शो करता है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर में जो भी वैल्यू रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल वैल्यू है 2.5, तो ये डायरेक्ट सिर्फ 2 वैल्यू शो करेगा। 3.5 3 वैल्यू शो करेगा। -2.5 बताना क्या वैल्यू शो करेगा।
ये लोवेस्ट वैल्यू शो करता है। 2.5 का मतलब ये हो गया वैल्यू बिटवीन 2 एंड 3, वैल्यू बिटवीन 3 एंड 4। ये बताना जरा इसमें क्या वैल्यू आना चाहिए। -3 से -2, तो कौन सा वैल्यू शो करेगा यहाँ पे? -3। तो वैल्यू जो है इस तरह से, कहने का मतलब ये है कि इसका रोल, इन दोनों का रोल तो आपको समझ में आ रहा होगा। इन दोनों का रोल आप जीपीएस वगैरह में यूज कर सकते हो, जहां पे डिस्टेंस मैटर करता है, जहां पे डायरेक्शन सिर्फ मैटर करता है, तो इस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। जहां पे सिर्फ डायरेक्शन है वहां पे तो जीपीएस वगैरह में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्रेटर इंटीजर में टिकटिंग वगैरह, जैसे काउंट करना हो किसी जगह पे, डायरेक्ट बस हमें इंटीजर वैल्यू से मतलब है, तो इस तरह से हम लोग इसको पिक कर सकते हैं ना। इसको फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट करना हो तो दिस इज fx इज इक्वल टू मॉड x, जो कि मॉड x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। कहने का मतलब अगर आपका x जो है फॉर एग्जांपल 5, x इज इक्वल टू 5, इस केस में आपका वैल्यू होगा 5। x इज इक्वल टू -5, इस केस में आपका वैल्यू है 5। इन दिस, इस वाले केस में जो फंक्शन होता है उसका वैल्यू डिपेंड करता है, अगर आपका वैल्यू x जो आप रख रहे हो वो 0 से बड़ा है, अगर वो 0 से बड़ा है तो वैल्यू हो जाएगा 1। 0 से बड़ा कितना भी हो, चाहे 50 हो, वैल्यू होगा 1 फंक्शन का। अगर वो x 0 के बराबर है, इस सिचुएशन में वैल्यू होगा 0। अगर वो 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो -1। बस यही 3 वैल्यू। क्लियर? आप इसमें भी फील कर सकते हो, ये जो मॉड्यूलस है इसका जो डोमेन है, डोमेन यानी कि इनपुट वाला, वो रियल नंबर कुछ भी वैल्यू आप डाल दो, लेकिन जो आपका रेंज मिलेगा यानी कि आउटपुट जो मिलेगा वो ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर। वैसे यहां पे अगर आप डोमेन देखो, इसका डोमेन इसका कंप्लीट रियल नंबर, लेकिन इसका रेंज अगर आप देखो तो रेंज सिर्फ 3 ही वैल्यू है, दैट इज -1, 0 और 1। और यहां पर तो सीधे fx जो आपका आएगा mod x, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका। तो आप इसमें डोमेन में तो मान लीजिए रियल नंबर आप दे रहे हो, रियल नंबर दे रहे हो, लेकिन जो आपका आउटपुट आ रहा है, आउटपुट यानी कि जो आपका रेंज रहेगा ऑलवेज इंटीजर, हमेशा इंटीजर आ रहा है। सो ये केयरफुल ऑब्जर्वेशन है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो आप फील करो जरा, मैं ग्राफ बना रहा हूं पहले इसका ग्राफ। मान लीजिए मेरा वैल्यू है मैंने रखा x इज इक्वल टू 1, तो y मुझे मिलेगा 1, x इज इक्वल टू 2, y 2, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3, समथिंग लाइक दिस। x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू +1, क्योंकि वो माइनस साइन ले ही नहीं रहा है। ऐसे ही -2 +2 आएगा, -3 पे +3 आएगा, इस तरह से आप देखोगे इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, वी शेप का, है ना। ये है आपका fx इज इक्वल टू x मॉड। इसी तरह से इसका अगर आप ग्राफ बनाओ तो वैल्यू आप कुछ भी देते जाओ, वॉट एवर वैल्यू यू वॉन्ट गिव। 0 दिया, 0 वैल्यू हुआ। आपने 1 दिया तो +1 वैल्यू हुआ। आपने 2 दिया तो भी +1 वैल्यू हुआ। तो वैल्यू समथिंग लाइक दिस, एक कांस्टेंट लाइन की तरह जाएगा। ऐसे ही माइनस साइड में वैल्यू -1, ये -1 हुआ, ये 1, ये 0। इस तरह से आपका जो है ग्राफ बनेगा। क्लियर है? इस वाले केस में, इस वाले केस में आपने वैल्यू दिया, सपोज करिए 2.5, आपका जो y होगा यानी कि fx जो होगा वो होगा 2।
3 वैल्यू 3.5 रखा तो वैल्यू हुआ 3, 4.5 रखा तो वैल्यू 4। ये एक एक पॉइंट एक एक स्टेप्स को शो करते हैं। ऐसे ही आपने माइनस में 2.5 रखा तो -3, -3.5 रखा तो +3। इस तरह से आपको एक स्टेप्स में करेक्टेड नहीं मिलेंगे, एक स्टेप्स में आपको दिखेंगे। तो इससे भी क्या पता चलता है हमें कि इसका हम लोग एप्लीकेशन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टिकट वगैरह, टिकटिंग वगैरह या काउंटिंग वगैरह में। ठीक है, काउंटिंग करना हो, जैसे कहीं भीड़, कहीं पे लोग आ रहे हैं, उनको काउंट करना है कितने लोग आते जा रहे हैं, तो ये हुआ। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हुए। और भी कई सारे लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ऑल दीज थिंग्स यूज्ड। लेकिन जैसे जैसे आगे क्लासेस बढ़ते जाएंगे हम उनको जो है समझते जाएंगे। और जो बेसिक कंसेप्ट है बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो समझ लेंगे, और जो बच गए हैं जो जेई के कंसेप्ट वो हम लोग क्वेश्चंस वगैरह में डील करेंगे। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, जरा एल्जेब्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको डिस्कस करते हैं। सो इसमें अगर ध्यान देने वाली बात ये है कि हम लोग फंक्शन क्रिएट करने के लिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज कर रहे हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इनका यूज कर रहे हैं। अब अगर फंक्शन में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं, इसका मतलब जो एल्जेब्रिक ऑपरेशंस होते हैं वो भी इस पे लग सकता है। सो देयर इज ए एल्जेब्रिक ऑपरेशंस ऑन फंक्शन, जैसे कि मान लीजिए एडिशन है, दो फंक्शन है मेरा fx और gx, तो मैं इनका एडिशन एक नया फंक्शन भी क्रिएट कर सकता हूं। अल्टीमेटली हमें क्या करना रहता है, ऑब्जर्व करना रहता है। तो कई सारे फंक्शंस दिए हुए हैं, तो उसको भी मल्टीप्लाई, ऐड करके, एडजस्ट करके ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं। सो वी कैन राइट लाइक f प्लस g, दो फंक्शन है x का, या फिर आप इसको नया फंक्शन hx भी बोल सकते हो, जो कि fx को और gx को ऐड कर रहा हो। सिमिलरली आप सब्ट्रैक्शन का कर सकते हो, दैट इज fx माइनस gx। सिमिलरली आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन विथ कांस्टेंट वैल्यू। मान लीजिए कांस्टेंट वैल्यू कुछ अल्फा है, तो fx से कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। या अगर आप करना चाहो तो किसी दूसरे फंक्शन के साथ कर सकते हो, दैट इज न्यू फंक्शन बिकम fg इंटू एक्स, या आप कह सकते हो fx इंटू gx। इसी तरह से डिवीजन कर सकते हो, दैट इज fx का जो है डिवाइड करके gx। दैट्स व्हाट वी हैव स्टडीड इन रैशनल फंक्शन। ये दोनों ही पॉलिनोमियल होने चाहिए। बाय द वे gx जो है हमारा कहीं से भी जीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये सारी बातों को भी ध्यान में रख के हम लोग ये बेसिक ऑपरेशंस भी इस पे क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं फंक्शंस पे। क्लियर, वेरी गुड। एक दो मैं प्रेजेंट कर दूंगा यहाँ पे फंक्शंस का एडिशन, ठीक है। बाकी हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये दो एग्जांपल्स हैं, आप कर सकते हो इजी वे से। एक दिया हुआ है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, gx इज इक्वल टू 2x। तो एडिशन निकालना है, तो एडिशन मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सब्ट्रैक्ट करना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। मल्टीप्लाई करना है तो एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1, और डिवाइड करना है तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1। क्योंकि ये रैशनल टाइप का फंक्शन है, तो यहां पर बस एक बात ध्यान रखना रहेगा कि 2x प्लस 1 जो है जीरो नहीं हो सकता, मीन्स x का वैल्यू 1/2 नहीं हो सकता, -1/2 नहीं हो सकता। इसी तरह से इस क्वेश्चन में अगर आप देखो, इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो रूट एक्स एफ एक्स प्लस वाला हो जाएगा रूट एक्स प्लस एक्स। हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो पॉलिनोमियल था, ये वाला पॉलिनोमियल नहीं है। फंक्शन कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हम लोगों ने बस एक एग्जांपल में डिस्कस किया था। गुड। इसी तरह से रूट एक्स माइनस एक्स, रूट एक्स इंटू एक्स, रूट एक्स अपॉन एक्स, है ना।
ये हो जाएगा 1/2 -1 1 -1/2। बस ये x जो है हमारा 0 नहीं हो सकता। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इसका जो एक्सरसाइज है और फिर मिसलिनियस कुछ क्वेश्चंस है उनको हम लोग कल के क्लास में करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।